सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले वन पीस मांगा चैप्टर 1042 के बारे में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसी के पहले पेज पे हम देखते हैं जो सीपी जीरो का मेंबर होता है वो लूफी को मतलब मारने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसे ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर्स मिले होते हैं। तभी एक हमारा जो एक्स ड्रेक है वो खड़ा रहता है और वो अपने हाइब्राइड फॉर्म में आके सीपी जीरो के मेंबर पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। उस वजह से सीपी जीरो मेंबर के मुंह से ब्लड निकलता है और वो भी मतलब एक्स ड्रेक को कहता है, क्यों ड्रेक तुमने ऐसा क्यों किया? तो ड्रेक कहता है यही जस्टिस है। और उसी के बाद सीपी जीरो का मेंबर अपनी फुल स्पीड में जाके अपने फिंगर से एक्स ड्रेक के थ्रोट को ही मतलब थ्रोट में ही फिंगर डाल देता है, जिससे कि एक्स ड्रेक बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी से मतलब वही पे सीपी जीरो मेंबर से कट होके हम नीचे फ्लावर कैपिटल पे जाते हैं, जहाँ हमारी जो टोको होती है उसने अपना बलून बनाया होता है और वो सोच रही होती है मेरा बलून इतना ऊपर जाएगा, हेवन तक जाएगा और मेरी सारी विशेष कंप्लीट कर देगा। और उसी के बाद हम चलते हैं हमारी मेन फाइट की तरफ, जो कि है लूफी वर्सेस काइडो। ये फाइट मतलब इस मांगा में पूरी तो बहुत अच्छे से कवर अप की है, ओडा ने इसे बहुत अच्छे से मतलब दिखाया गया है। तो इसकी मतलब स्टार्ट में हमें जैसे रूप टॉप पे ले जाते हैं वहाँ दिखाया जाता है लूफी फुल पंचेस से काइडो पे मतलब हमला कर रहा होता है, पंचेस की उस पे बारिश कर रहा होता है और काइडो पे वो सारे पंच उसे दर्द कर रहे होते हैं। वो पंच उस पंच से काइडो को हर्ट हो रहा होता है। तभी काइडो लूफी का एक पंच ब्लॉक करता है, पर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसी के पीछे से 3 और पंच काइडो पे गिरते हैं। लूफी मतलब इतनी स्पीड से उस पे हमला कर रहा होता है, तो काइडो सोच रहा होता है ये इसके गोमू गोमू फ्रूट की वजह से इतना तेज़ हमला कर पा रहा है और ये मतलब मुझे हर्ट कर पा रहा है। तभी काइडो अपनी मतलब ड्रंक फेज में एक नए ही फेज में चला जाता है। उसे उसे नाम दिया है लव फेज। लव फेज में काइडो एकदम मतलब सेक्सी हो जाता है। वो लूफी के मतलब मुंह से हाथ घुमाता है लूफी को, मतलब थोड़ा सा, और लूफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है काइडो अभी भी ड्रंक फेज में ही है और वो मुझसे फाइट कर रहा है। तो मतलब लूफी और गुस्सा हो जाता है। तभी काइडो कैसे वैसे लूफी की जो पंचेस की बारिश थी उससे एस्केप कर लेता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में चला जाता है। और ड्रैगन फॉर्म में वो इतनी तेज़ी से घूमता है, मतलब आपको तो पता है लूफी का जो स्नेक मैन फॉर्म है और उसमें वो अपने पंचेस की कालवारिंग करता है, जिससे कि वो पंचेस उसके विल के हिसाब से यहाँ वहाँ घूमते हैं। वैसे ही काइडो मतलब अपना ड्रैगन फॉर्म इतनी तेज़ घुमा रहा होता है तो लूफी को कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। और काइडो अचानक आके लूफी को अपने मुंह में पकड़ लेता है। मुंह में पकड़ लेने के बाद हमारा लूफी तो आपको पता है वो चिल्लाने लगता है काइडो ने मुझे खा लिया, काइडो ने मुझे खा लिया। और वो मुंह के अंदर ही काइडो को पंच करना स्टार्ट करता है। काइडो सीधा ओनिगाशिमा के ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है और अपने बारास्टो फायर ब्रीथ है उसका इस्तेमाल करता है। और लूफी का मतलब वो तो अटैक लूफी डॉज नहीं कर सकता क्योंकि वो काइडो के मुंह में ही था, तो वो सीधा लूफी को हिट होता है और वो जो फायर ब्रीथ है वो सीधा ओनिगाशिमा के बीच में से नीचे यामाटो और मोमोनोसुके के बीच में से निकल के फ्लावर कैपिटल पे जाके गिर जाती है और वो सीधा लूफी को हिट कर चुकी होती है। तभी लूफी अपना मतलब बाउंसो मैन मतलब जाता है, वो उस फायर ब्रीथ से लूफी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। वो अपने बाउंसो मैन फॉर्म में चला जाता है और बाउंसो मैन फॉर्म में चला जाके वो फिर से हवा में उड़ के जैसे ही बाउंसो मैन फॉर्म में लूफी काइडो तक पहुंच जाता है, लूफी काइडो से कहता है सामुराई स्ट्रांग होते हैं, वो वीक नहीं होते। तो काइडो कहता है वो स्ट्रांग नहीं होते, वो स्ट्रांग होने का ढोंग करते हैं। और उन दोनों की जो मतलब ये बातें चल रही होती है, तभी उसी बातों के बीच काइडो अपनी फायर ब्रीथ का यूज़ करता है। फायर ब्रीथ का यूज़ करता है तो लूफी भी नहीं रुकता, लूफी भी उसको मतलब अपनी किंग कॉन्गोगन का मतलब नेक्स्ट फॉर्म मतलब सुप्रीम किंग कॉन्गोगन से उसके मुंह पे ही पंच करता है, जिस वजह से काइडो अपने फायर ब्रीथ छोड़ ही नहीं पाता और उसकी जो फायर ब्रीथ है वो उसके मुंह में ही फट जाती है। इससे काइडो मतलब अपने ड्रैगन फॉर्म में बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही लूफी मतलब काइडो फास्ट रिफ्लेक्स देता है, वो अपने हाइब्राइड फॉर्म में जाके एक अपग्रेड हाके में वो लूफी को जोर से हिट करता है। ये हिट लूफी को इतनी जोर से लगती है कि वो अपने बाउंसो मतलब सिंपल फॉर्म में आ जाता है, वो गियर फोर्थ से सिंपल फॉर्म में आ जाता है, जिसको जो आई बॉल है वो वैनिश हो जाते हैं, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। तभी मतलब लूफी सोच रहा होता है अभी मेरे पास एक पंच करने की ताकत है और ये इस एक पंच में मुझे लाइक काइडो को डिफीट करना ही होगा और मैं नहीं कर पाया तो मैं ये बैटल हार जाऊंगा। तभी उस मतलब लूफी उठ जाता है और वो पंच करने के लिए रेडी होता है। काइडो भी अपना फिर से
बहुत ही ताकत से अपना हाके यूज़ करने वाला होता है और लूफी भी पंच करने वाला होता है, तभी वहाँ CP0 का मेंबर आ जाता है और वो लूफी का जो शोल्डर है मतलब उसका कंधा पकड़ लेता है, जिस वजह से लूफी काइडो को पंच नहीं कर पाता और जो काइडो का जो मतलब हथौड़ा है वो सीधा लूफी को लगने वाला होता है। तभी काइडो को याद आ जाता है ओडेन का, मतलब ओडेन के समय भी ऐसा ही हुआ था ना। ओडेन मोमोनोस्की की तरफ देखता है और काइडो उसे ज़ोर से हिट कर देता है और वो एक मतलब बहुत अच्छे से मतलब दिखाया जाता है कि काइडो लूफी को अपने हथौड़े से मतलब इतनी ज़ोर से पंच करता है कि वो ज़मीन पे बहुत गिरा गिरा होता है, वो ब्लीडिंग कर रहा होता है, मतलब वो पूरी तरह से जख्मी हुआ चुका होता है और काइडो बहुत ही इमोशनल हो रहा होता है। और जो CP0 का मेंबर है वो कैसे वैसे लूफी को हथौड़ा हिट करने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है, मतलब उसका उस पे कुछ डैमेज नहीं पड़ता, वो पूरा डैमेज लूफी पे ही पड़ता है। और वो लूफी तो अपने नॉर्मल फॉर्म में था, बाउंसो मैन फॉर्म में भी नहीं था, तो ये डैमेज बहुत ही पड़ा होगा लूफी को। और काइडो तो ऑलरेडी बहुत इमोशनल होता है क्योंकि ओडिन के साथ जो हुआ था वही सेम लूफी के साथ हुआ है, इस वजह से काइडो भी बहुत इमोशनल हो जाता है और यही मांगा यहीं पे एंड दिखाई जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगले मांगा के लिए आप एक्साइटेड हो गए तो चैनल पे बने रहे, जैसे ही अगली मांगा आएगी मैं आपके लिए तुरंत ही पहुंचा दूंगा। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।